प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हम पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं कामता नाथ जी। यह पाठ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। यह एक कहानी है और कहानी के 2 मुख्य पात्र हैं, जनार्दन जो कि एक बच्चा है और बदलू एक मनिहार है। वह क्या करता है? लाख की चूड़ियाँ बनाता है। आपने तो देखा ही होगा, चूड़ियाँ कितनी अलग अलग तरह की होती हैं, कितनी रंग बिरंगी होती है। प्लास्टिक की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, मेटल की चूड़ियाँ और लाख की भी चूड़ियाँ होती है। तो चलिए इस पाठ को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। पहले हम पढ़ ही चुके हैं इस पाठ को। तो इस पाठ में एक बच्चा है जनार्दन, जो कि हर बार अपने ग्रीष्म अवकाश की छुट्टियों में क्या करता है? गांव जाता है अपने मामा के पास। वहीं रहना उसे अच्छा लगता है। वहाँ पर बदलू एक मनिहार रहता है और ये बच्चा उससे मिलने जाया करता है। उस बच्चे को बदलू का चूड़ी बनाना बहुत अच्छा लगता है। वह उसे चूड़ी बनाते देखता है और अपना घंटों वो वहाँ पर समय बिताता है। बदलू को बीच बीच में हुक्का पीने की आदत रहती है। एक मचिए पर बैठकर जनार्दन जो है वह उसे घंटों चूड़ियाँ बनाते देखा करता है। बदलू चूड़ियाँ किस प्रकार बनाता है? वह सबसे पहले लाख को पिघलाता है, जो उसके पास में रखी हुई भट्टी है उसमें। फिर उसके बाद उस पिघले हुए लाख को वो क्या करता है? धीरे धीरे सामने रखे एक चौकोर पटिए पर घुमाता जाता है और किसका रूप दे देता है? एक छड़ का रूप दे देता है। और उस पतली गोल छड़ को वह क्या करता है? फिर चूड़ी का आकार दे देता है। तो इस प्रकार वह क्या करता है? चूड़ी बनाता है। फिर इस बनी हुई चूड़ी को वो क्या करता है? मुंगेरियों पर, जो बेलननुमा मुंगेरी होती है, उस पर चढ़ाता है और उसे अच्छा आकार देने का प्रयास करता है। और चूड़ियाँ बन जाने के बाद वह उन्हें बहुत अच्छे से देखता है। उसे लगता है जैसे किसी पूरा एक जोड़ा जब बन जाता है चूड़ियों का, तब वह उसे देखकर ऐसा उसे वो सोचता है कि जैसे वह किसी नववधू के हाथ में पहनाया गया हो। तो बदलू क्या था? एक मनिहार था, लाख की चूड़ियाँ बनाता था और यह उसका क्या था? पैतृक पेशा था, यानी उसके पूर्वजों के समय से चला आ रहा उसका धंधा था। बदलू फिर क्या करता था? चूड़ियाँ बन जाने के बाद कई बार उस छोटे बच्चे को, यानी जनार्दन को, रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ बना के देता था। और यही बात जो बालक था उसे बहुत अच्छी लगती थी। वह लाख की चूड़ी की गोलियों के प्रति आकर्षित होता था। जब वह अपने घर वापस जाता था तब ढेर सारी लाख की गोलियां उसके पास इकट्ठा हो जाया करती थी। सुंदर सुंदर लाख की गोलियों के प्रति उसका आकर्षण देखते बनता था। बदलू जो था वह स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा और सरल था। वह कभी किसी से झगड़ता नहीं था, परंतु जब भी वो किसी के हाथ में लाख की चूड़ियाँ देखता था तो चिढ़ जाया करता। कांच की चूड़ियाँ देखकर वह चिढ़ जाया करता था। कभी कभी तो वो कांच की चूड़ियाँ पहनने वाले को कुछ खरी खोटी भी सुना दिया करता था। 2-4 बातें, भली बुरी बातें कह दिया करता था। बदलू बिल्कुल भी लालची नहीं था और वह जब अपनी चूड़ियाँ बेचता था तो उसके बदले वह पैसा न लेकर क्या करता था? वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। वस्तु विनिमय अर्थात एक वस्तु देकर उसके बदले दूसरी वस्तु लेता था। तो वस्तु विनिमय के तरीके को अपनाकर बदलू लाख की चूड़ियों के बदले उस जो भी अनाज या गृह उपयोगी चीज़ें उसे ज़रूरी होती थी वह लिया करता था।
पैसों का लेन देन वह नहीं करता था। बदलू की बनाई हुई चूड़ियाँ न सिर्फ उसके गांव की महिलाएं बल्कि आसपास के गांव की महिलाएं भी बड़ी खुशी खुशी ले जाया करती थी। लगभग गांव की सभी महिलाएं और आसपास के गांव की महिलाएं उसके द्वारा बनी हुई सुंदर सुंदर लाख की चूड़ियाँ ही पहना करती थी। वास्तव में बदलू बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाया करता था और ऐसे भले ही साल भर वह किसी को मुफ्त में चूड़ियाँ दे दे, परंतु विवाह के अवसर पर उसके द्वारा बनाई गई चूड़ियों का एक अलग ही महत्व होता था। हम जानते ही हैं कि विवाह के अवसर पर सुहाग का जो जोड़ा माना जाता है, लाख की चूड़ियाँ, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो उसे किसी के घर में अगर विवाह होता था तो उस समय पे उस सुहाग के जोड़े के बदले ढेरों अनाज, खुद के लिए पगड़ी और उसकी घरवाली को कपड़े, साथ ही रुपए भी मिल जाया करते थे, जिससे उसका साल भर का खर्चा पानी, उसकी जीविका चल जाती थी। तो साफा देखा आपने, इस प्रकार की पगड़ी और इस तरह की जो चूड़ियों का जोड़ा, जो हम कह रहे हैं कि सुहाग का जोड़ा, इस प्रकार का सुहाग का जोड़ा होता है जिसका महत्व शादी ब्याह के समय पे बहुत अधिक बढ़ जाता है। और उसके बदले बदलू को पगड़ी, अनाज और उसकी घरवाली के लिए कपड़े और रुपए भी, ढेरों रुपए भी मिल जाया करते थे। फिर कुछ समय बाद जो बालक था उसके पिताजी का तबादला हो गया, उनकी बदली हो गई किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूर के गांव में। इसलिए कई सालों तक बदलू जो बच्चा है वह अपने मामा के घर नहीं लौट पाया। फिर करीब 8-10 साल बाद जब वह बच्चा वापस गांव लौटा तो गांव का माहौल थोड़ा सा बदला हुआ था। कैसा बदला हुआ था कि पहले जहां गांव में सभी महिलाएं लाख की चूड़ियाँ पहना करती थी, अब कई महिलाओं को जो बच्चा था उसने कांच की चूड़ी पहने हुए देखा। एक दिन उस बच्चे के मामा की बेटी जो थी वह आंगन में फिसल गई। आंगन में फिसलने के कारण उसके हाथ में चोट लग गई। तो कैसे चोट आई? उसी के हाथ में जो उसने कांच की चूड़ी पहनी थी वही टूटकर उसके कलाई में घुस गई। घर में कोई नहीं था, इसलिए उसकी मरहम पट्टी किसे करनी पड़ी? जनार्दन को ही करनी पड़ी। और फिर उस प्रसंग के बाद बच्चे को बदलू की याद आई। तो उसने सोचा चलो बदलू से मिल आते हैं। जब वह बदलू से मिलने गया तो उसका शरीर जैसे ढल चुका था, वह कुछ अस्वस्थ सा दिखाई दे रहा था। पहले तो वह जनार्दन को पहचाना भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि यह तो जनार्दन है। फिर बदलू ने उसका बहुत अच्छे से अतिथि सत्कार किया, उसे बिठाया पहले की तरह ही, छोटी खटिया दी बैठने के लिए और उससे बातें की। तब जब उसने पूछा कि आप तो यहाँ पे भट्टी रखा करते थे, यहाँ पर लाख की चूड़ियाँ बनाया करते थे, वह सब तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तब बदलू क्या बताता है उसे? यह बताता है कि अब उसके द्वारा बनाई गई लाख की चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता, अब तो मशीनी युग आ गया है। लोग अब क्या करते हैं, कांच की चूड़ियाँ पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसलिए अब जो उसका व्यवसाय था, जो पैतृक पेशा था, वह बंद हो गया है। साथ ही साथ बातों ही बातों में वह कहता है कि अरे मैंने तो तुम्हें बातों बातों में कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं। फिर वह अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ लगाता है और उसे कहता है कि ज़रा आम तो ले आओ। जब रज्जो जनार्दन को आम देने लगती है तब जो लेखक है, जो बालक है, उसका ध्यान किस पर जाता है? रज्जो के कलाई में हाथों में पहनी हुई लाख की सुंदर चूड़ियों पर जाता है। और उस समय जो
बदलू है वह समझ जाता है कि लेखक क्या कर रहा है। लेखक का ध्यान उन चूड़ियों पर है और कहीं न कहीं वह उनके बारे में ही सोच रहा है। तब बदलू लेखक से कहता है कि अब मैंने चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया है। यह वह आखिरी जोड़ा है जो मैंने ज़मींदार की बेटी की शादी में उसके लिए बनाया था, पर वह 10 आने पैसे में ही यह जोड़ा खरीदना चाहता था, तो मैंने उसे यह जोड़ा देने से मना कर दिया। अर्थात वह क्या कहना चाह रहा था कि उसे अभी भी अपनी कला की कद्र है। वह इतने कम पैसों में कोई इतनी कम मूल्य अगर उसकी आंकता है तो उसे देना पसंद नहीं करेगा। तब वापस घर लौटते समय लेखक जो है बदलू के बारे में सोचते हुए जाता है कि हाँ, मशीनी युग ने कई लोगों के जैसे हाथ ही काट दिए हैं, परंतु फिर भी बदलू जो है उसका जो स्वाभिमान है, उसके जो उसूल हैं, उन्हें कोई नहीं तोड़ पाया, उन्हें कोई नहीं बदल पाया। बदलू का जो अस्तित्व है वह कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं है। तो देखते हैं कि इस पाठ में हमने देखा कि इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। तो इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार बदलू जो है भले ही गरीब है, परंतु फिर भी किस प्रकार से इस छोटे बालक की या लेखक की का अतिथि सत्कार करता है। तो हमारे मन में, हमारे अंदर भी अतिथि सत्कार की भावना आनी चाहिए। कला का हमें सम्मान करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। हस्तकला, जो लोगों की हस्तकला है, अब वे बहुत हद तक लुप्त होती जा रही हैं, तो हमें हस्तकला को बढ़ावा देना चाहिए। मशीनी युग से ग्रामीणों के जीवन में आए बदलाव पर प्रकाश यहाँ पर डाला गया है। मशीनी युग से, मशीनों के आने से कार्य जो है वो जल्दी तो होने लगे हैं, है ना, विकास तो हुआ है, परंतु ग्रामीण लोग जो अब अधिक उम्र हो जाने के कारण नया कार्य नहीं सीख सकते हैं, उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है और कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान भी होता है। उनकी जीविका जो है वो संकट में पड़ जाती है। विषम परिस्थितियों में भी हार न मानना, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला, सामना करना चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। किस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं? सही विकल्प चुनिए। विकल्प ने ऑप्शन, आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, प्रश्न के नीचे आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़कर, उनके विकल्पों को ध्यान से पढ़कर एक सही विकल्प चुनना है। तो पहला प्रश्न है, लेखक बदलू को क्या कहता था? पहला है बदलू मामा, दूसरा बदलू दादा, तीसरा बदलू भाई और चौथा बदलू काका। तो लेखक जो था, लेखक अपने मामा के घर जाता था, तो स्वाभाविक सी बात है कि मामा के गांव का व्यक्ति जो होता है मामा होता है, परंतु गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी बदलू को क्या कहता था? बदलू काका। तो सही हमारा विकल्प है बदलू काका। अगला प्रश्न देखिए, हाथ कटना। हाथ कटना मुहावरे का अर्थ है, क्या होता है हाथ कटने का अर्थ? यानी बेरोजगार होना। तो हमारे पहला ऑप्शन है खुश होना, दूसरा है बीमार होना, तीसरा है बेरोजगार होना और चौथा है रोना। तो सही उत्तर है हमारा
बेरोजगार होना। तीसरा प्रश्न देखिए, बदलू का वस्तु विनिमय का तरीका था। यह वाक्य सही है या गलत? बदलू किस प्रकार का विनिमय करता था? वस्तु विनिमय करता था। एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेता था, अर्थात लाख की चूड़ियों के बदले पैसा न लेकर वह अनाज और दूसरी चीज़ें लेना पसंद करता था। तो यह वाक्य सही है या गलत? सही है, तो हमें सही विकल्प चुनना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बदलू कांच की चूड़ियाँ बनाता था। यह वाक्य सही है या गलत? तो क्या होगा? बदलू किसकी चूड़ियाँ बनाता था, जो हमारे पाठ का नाम भी है, लाख की चूड़ियाँ बनाता था। तो यह वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया। तो हम कौन सा विकल्प चुनेंगे? दूसरा वाला, गलत। तो बदलू कांच की चूड़ियाँ बनाता था, यह वाक्य सही है या गलत? यह वाक्य गलत है। अंतिम प्रश्न देखिए, लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। यह वाक्य सही है या गलत? तो लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कौन है? हमने शुरुआत में ही पढ़ा, कामतानाथ है। यहाँ क्या दिया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो आपकी पाठ्य पुस्तिका में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसके कवि हैं? कविता 1 ध्वनि के। तो यह जो वाक्य है यह सही नहीं है, गलत है। तो लाख की चूड़ियाँ पाठ के लेखक कामतानाथ हैं, इसलिए यह वाक्य क्या है? गलत है। तो आपको लेखक और कवि का नाम भी ठीक से याद होना चाहिए, और तो और आपको पाठ का नाम भी ठीक से याद होना चाहिए। तो यह हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ।